अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़। उम्मीद करता हूँ कि ये हफ्ता आपका ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। तो आइए चलते हैं इंडेक्स के वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अपनी बात शुरू करते हैं इंडेक्स के वीकली टाइम फ्रेम पे। आप लोग को ये अंदाज़ा है कि जब हमारे पास वीकेंड होता है तो हम अपना इंडेक्स वीकली से लेके जितने टाइम फ्रेम्स होते हैं उन पे एक ब्रेकडाउन करके देखते हैं। इंडेक्स की बात करें कि इंडेक्स का इस हफ्ते का जो ओपन था वो 1,39,152 पॉइंट्स का था। हाई इंडेक्स ने लगाया 1,40,202, लो 1,38,139 पॉइंट्स का लो। क्लोजिंग की बात करें तो इंडेक्स की क्लोजिंग वीकली 1,29,207 पॉइंट्स के साथ देखी गई। बात करें मेजरली इस पूरे वीक में 609 पॉइंट्स ऐड हुए। ओवरऑल ये वीक में इंडेक्स पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखी गया। अगर मैं इंडेक्स के ओवरऑल मोमेंटम की बात करूं, हमारे पास ओवरऑल जो इंडेक्स है वो इस वक्त प्रॉपर्ली एक बुलिश ट्रेंड में हमारे पास है। मैं वीकली वॉल्यूम्स की बात करूं तो इंडेक्स का इस वीक का जो वॉल्यूम था वो हमारे पास 1.125 बिलियंस का हमें देखने को मिला। लास्ट अगर मैं वीक की बात करूं तो लास्ट वीक तकरीबन हमारे पास 1.46 बिलियन के हमें वॉल्यूम देखने को मिले। इस वीक हमारे पास वॉल्यूम में कमी देखी गई है। बट ओवरऑल अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो ओवरऑल हमारे पास इंडेक्स जो एक पॉजिटिव और बुलिश मोमेंटम में है। अगर आप लोग प्रीवियसली मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने आप लोग को एक चीज़ बोली थी कि इंडेक्स का जो ये लेवल है, जब इंडेक्स इस लेवल को अपने ब्रेक करेगा तो हम मार्केट में फर्दर इंडेक्स में नए हाईज बनते हुए देखेंगे और आने वाले दिनों में इंडेक्स अपनी नई बुलंदियों को अबूर करेगा। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो हमारे पास जो की प्रोजेक्शन थी, जो कि हमारे पास अप्रॉक्स हम देखें तो काइंड ऑफ एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी हमारे पास बन रहा है। इसकी प्रोजेक्शंस की बात करें तो हमारे पास इंडेक्स में इसकी प्रोजेक्शंस जो आ रही थी वो ये लेवल्स थी, जो कि हमारे पास गालिबन 1,41,066 पॉइंट्स का था। इन प्रोजेक्शंस का मतलब ये नहीं होता कि इंडेक्स अब यहाँ से फॉल कर जाएगा, यहाँ इंडेक्स यहाँ से अब नीचे आ जाएगा। इन प्रोजेक्शंस का मतलब ये होता है कि मे बी अब इन लेवल्स के बाद इंडेक्स अब करेक्शन ले और इसके बाद हम इस फर्दर करेक्शन के बाद इंडेक्स में नए हाईज बनते हुए देखें। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करेक्शंस की बात करूं, उन करेक्शंस को अगर मैं फिबोनाची के टूल्स पे लगा के देखूं तो मेरे पास प्रॉपर जो 0.382 की रिट्रेसमेंट है, जो हमारी फेवरेट रिट्रेसमेंट है, वो तकरीबन 1,26,000 तक की आ रही है। एक बात याद रखें, पिछले काफ़ी दिनों से मैं 1,26,000 को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि 1,26,000 मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और ये मेजर सपोर्ट। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखूँ तो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये जो ये वाला लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। मोर एवर यहाँ पे जो फिप के टूल है जो हमारे पास फिप की वैल्यू 0.382 को रिस्पेक्ट कर रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर इंडेक्स में यहाँ से हमें एक मोमेंटम या एक करेक्शन देखने को मिलती है तो ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे करेक्ट हो सकता है। अब अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें इंडेक्स को, तो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा है। और यही अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इसको ले जाऊं तो हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ऐसा लगेगा कि हमारे पास मार्केट में बहुत ही ज्यादा पैनिक है और मार्केट बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि ये वो पॉइंट था जब लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और यहाँ से कितनी पोजीशन लोगों ने ऑफलोड की थी। लेकिन अगर हम इंडेक्स को बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, कोई भी चीज को अगर बड़ी पिक्चर पे देखें तो हमें क्लियरली पता चल जाता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। मैंने आप लोग को इंडेक्स की क्लियर बड़ी पिक्चर्स दिखाई है कि हमारे पास इंडेक्स लगातार एक बुलिश मोमेंटम में और प्रॉपर इंडेक्स आने वाले दिनों में भी अपने इसी बुलिश मोमेंटम को कैरी ऑन रखेगा, यहाँ पे इस लेवल की रिट्रेसमेंट लेगा और इंशाल्लाह जब इस लेग को कंप्लीट कर लेगा रिट्रेसमेंट को तो हमारे पास दोबारा इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम 161 के लेवल्स को रीटेस्ट करेंगे। बट इट टेक सम टाइम्स, इंडेक्स रुकेगा। ओवरऑल बहुत अच्छा है। वो लोग जो अपने चीजों को लॉन्ग टर्म में प्लान कर रहे हैं वो इस डिप का वेट करें, यहाँ पे चीजें लें, फर्दर अच्छे लेवल्स पे एवरेज आउट करें और इंशाल्लाह आने वाले साल में, आने वाले दिनों में हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न मार्केट दे के जाएगी। इसी तरह अगर इसी को ही हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ लेके चलें तो इस वक्त हम डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। देखिए ये वो मेजर जोन है जहाँ पे मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स की सपोर्ट है वो ये वाला लेवल है और सेम यहाँ पे फिबोनाची भी सपोर्ट कर रही है। और अगर मैं यही फिबोनाची इस शॉर्ट टर्म में इस लेग पे लगा के देखूं और यहाँ तक कंसीडर करूं तो हमारे पास दोबारा जो कंफर्मेशन हमें मिलेगी वो ये वाले लेवल है 0.68 का, जो हमारे पास मेजर जो डीप रिट्रेसमेंट्स के लेवल है वो हमें मिल रहे हैं। एक बात ये याद रखें, एक चीज जो मैं आपको कह रहा हूं कि माइनर सपोर्ट मार्केट के अंदर बनती रहेंगी, उससे हमें घबराने की, उससे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माइनर लेवल्स की बात करें 1,33,000, फिर दोबारा जो 0.382 के लेवल्स हैं 1,31,000 से 1,32,000, ये वो लेवल्स हैं जो माइनर रिट्रेसमेंट के हैं, जहां तक इनिशियली मार्केट आ सकती है। इसी को अगर मैं अर्ली टाइम फ्रेम पे देखूं तो मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि हमारे पास यहाँ पे हमें अर्ली टाइम फ्रेम के अंदर एक बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी। अब आप लोग ये देखें यहाँ पे प्रॉपर हमें एक चीज ये देखें कि मैंने
ये जब बेरिश डाइवर्जेंस मैच्योर नहीं हुई थी, मैं आपको तब बोल के गया था कि यार यहाँ पे ये बेरिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद प्रॉपर यहाँ पे एक डाइवर्जेंस देखने को मिलती है। ये हमारे पास प्रॉपर एक डबल टॉप का पैटर्न हमारे पास बन रहा है और जब ये नेक लाइन टूटेगी जो कि हमारे पास 1,38,000 के लेवल है, जैसे ही ये टूटता है आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक बड़ा सेलर एक्टिवेट होगा जो इंडेक्स को दोबारा प्रॉपर 1,35,000 फिर 1,32,000 एंड देन इनिशियली जो हमारा मेजर सपोर्ट है अगर यहाँ से टूटा 1,26,000 से 1,28,000 तक लेके जाएगी। तो ये बहुत ही डिटेल में मैंने आप लोगों के साथ इंडेक्स की बात की और उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल समझ आ गए होंगे। चीज़ों को पेशेंस रख के थोड़ा सा देखें, आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में आप आएंगे मार्केट में, मार्केट से बदगुमान होकर निकलेंगे, मार्केट को बुरा भला कहेंगे, लोगों को बुरा भला कहेंगे जो आपको काम करवा रहे हैं। हमेशा उन गलतियों को स्पॉट करें जो आप लोग कर रहे हैं, उनसे सीखने की कोशिश करें और मार्केट में उस तरह काम करें जिस तरह एक स्मार्ट प्लेयर काम करता है। पैनिक ना करें, चीज़ों को होल्ड करें, इंशाल्लाह आप लोगों को एट द एंड ऑफ द मार्केट बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे। आज हम उन सारे स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे जो हमें कमेंट्स में बोला गया है। सबसे पहले मेक्टर से बात शुरू करते हैं। मेक्टर पे जो मैंने एनालिसिस किए थे, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि मेक्टर को पिक करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास मेक्टर इंडेक्स के अपोजिट परफॉर्म करता है। मुझे ये लग रहा है कि इंडेक्स में करेक्शन है तो आने वाले दिनों में आपको इसके अंदर एक अच्छी करेक्शन देखने को मिल सकती है। मैंने कभी भी कोई चीज़ बगैर किसी लॉजिकल रीजन के नहीं बोली। मैंने जब आपको इस ट्रेड की कॉल दी थी तो मैंने आप लोग को एक चीज़ बोली थी कि हम मेक्टर को पूरा बाय नहीं करेंगे। ये वो लेवल था जहां पे हमने मेक्टर को बाय किया था। मैंने कहा था हम मेक्टर को यहां बाय करेंगे। हमारी पार्शियल जो एंट्री होगी मेक्टर के अंदर, एक एंट्री हमारी इधर होगी और अगर हमें फॉर्चुनेटली मौका मिल जाता है दोबारा से एंट्री करने का तो जो हमारी लास्ट एंट्री होगी वो इस लेवल पे होगी। ये हमने 3 लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे। मैंने आप लोग को बोला था कि अपनी जो एंट्री है आप लोग 20 या 30% इधर कर लें, 50% इधर कर लें और जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग है वो इधर कर लें। और इंशाल्लाह अगर हम इसको 2 क्वार्टर्स होल्ड, जो प्रोजेक्शंस मैंने आप लोग को दी थी इसकी, वो इनिशियली 750 रुपए से लेके 700 रुपए तक की है। अगर मैं इतने बड़े गेन के लिए देख रहा हूँ चीजों को तो कभी भी मैं 2 दिन के लिए नहीं इसको देखूंगा। इसको पार्शियली एंट्री लेने का मकसद यही था कि मुझे ये लग रहा है कि इंडेक्स जो है कुछ दिन यहाँ पे उस तरह नहीं चले, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। हमारे पास ये वो पर्टिकुलर स्टॉक है जो उन दिनों चल सकता है। अब आप लोगों का होमवर्क ये कि आप लोगों ने इसका कंपैरिजन KSE 100 इंडेक्स के साथ करना है और जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को वो चीज़ 100% समझ आएगी। दिलाते हुए मैंने आप लोग को एक चीज़ बोला था, कम से कम इसके अंदर हम 2 क्वार्टर वेट करेंगे तो हमें 80 to 85% का रिटर्न मिल जाएगा। और अगर आप ट्रेडिंग भी करते रहे ना 2 महीने, तब भी आपको इतना रिटर्न नहीं मिल सकता जो आप इसको होल्ड करके ले सकते हैं। तो हमेशा मैं आप लोग को एक ही चीज़ पे बार बार कन्विंस करता हूँ कि यार हमें होल्डिंग करनी है, हमें मार्केट में पैसा देना नहीं है, हमें लेके जाना है मार्केट से पैसा। और मार्केट से पैसा हमेशा तभी लेते हैं जब हम होल्डिंग करते हैं। अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं जिसका हमें कमेंट में बोला गया था, यूसुफ वेविंग। ये वो स्टॉक है जिसपे इतना हमारे पास वॉल्यूम नहीं आता, बट अगर इसको ट्रेड करना है या अगर जिन्होंने मुझे बोला है वो इन लेवल्स पे तकरीबन 4.71 पे आता है तो इसको एवरेज आउट कर लें एंड देन दोबारा हम इसको 7 रुपए 16 पैसे तक ट्रेड करेंगे। बट हमारे पास टाइम लेगा इतने यहाँ तक आने के लिए, सो बेटर है कि इसको होल्ड कर लें आप। अगले स्टॉक की बात करें, इंटरलूप यानी ILP की बात करें तो हमारे पास, मुझे अच्छी तरह याद है जब ये 81 रुपीज़ पे था मई 2024 में, तो यहाँ से मैंने अपने लिए ज़ाती एनालिसिस किए थे और इस लेवल पे आके मैं इंटरलूप से एग्जिट किया था। उसकी वजह क्या थी, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे इंटरलूप के जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी। वीकली टाइम फ्रेम पे बेरिश डाइवर्जेंस देखने को अगर मिलती है तो इसका मतलब देयर इज समथिंग कि अब बुरा होने वाला है और अब हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। और एक चीज़ और क्या हुई कि हमारे पास ये प्रॉपर ये वो नेकलाइन थी जहाँ पे ब्रेकिंग के बाद हमारे पास ये देखें कितना रियलिस्टिकली इसके अंदर ड्रॉप मिला और 45 रुपीज़ पे ट्रेड होने को मिला। और अगर आप दोबारा इन्हीं लेवल्स पे आके अगर आप 25 मई पे जाएंगे तो इनसाइडर्स में अगर आप देखें तो आप यहाँ पे डायरेक्टर्स इंटरलूप को सेल कर रहे थे। यहाँ से मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया था कि यहाँ पे डायरेक्टर्स की सेलिंग आ रही है, प्रॉपर यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस भी मिली हुई है, प्रॉपर हमें वीकली पे मिल रही है। तो इसका मतलब अब इस स्टॉक को एक लंबी नीचे की ढलान देखनी है और ये स्टॉक हमारे पास 44 रुपीज़ पे देखने को मिला। राइट नाउ अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारे पास इस वक्त ये अच्छे लेवल्स पे खड़ा है। ये वो लेवल है जो इसकी अब सपोर्ट बन चुकी है। मुझे लगता है कि इस लेवल को इसको नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि इसकी परफेक्ट सपोर्ट है। अगर मैं इसकी शॉर्ट टर्म में बात करूं तो हमारे पास 74
रुपीस का शॉर्ट टर्म में हम इसके अंदर टारगेट ले सकते हैं और आफ्टर ब्रेकिंग 74 हम इसको 80 एंड देन दोबारा 84 रुपीस तक देखने को ट्रेड होने को देखेंगे। फर्दर अगर एक और चीज मैं बताऊं आप लोगों को, अगर यहाँ पे ये इस लेवल को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट कर लेता है और यहाँ पे ये रुक जाता है तो आप लोग इसको एक और तरीके से प्ले कर सकते हैं, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कि आप प्रॉपर यहाँ पे आए और इसको वेट करें और 83 पे सेल कर दें और अपना स्टॉप लॉस जो है वो आप 65 पे लगा लें, या मोस्ट सिक्योर स्टॉप लॉस आप 60 रुपीज का इसको लगाएं, देन इसको राइड करें। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अगला स्टॉक पीआरएल की तो हमने प्रॉपर बहुत ही डिटेल में ब्रेक डाउन की थी अपने चैनल के अंदर। देखिए अगर आपको पीआरएल से कुछ लेना है ना तो इसको आपको कम से कम 2 से 3 क्वार्टर देने होंगे, तब जाके ये चलेगा। मुझे लगता है सितंबर या दिसंबर वाली जो रैली होगी उसमें आउटक्लास परफॉर्म करेगा। फिलहाल जब तक ये इस प्रॉपर अपनी ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ेगा, इसके ऊपर ट्रेड नहीं होगा प्रॉपरली एक हेल्दी मोमेंटम के साथ, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तब तक के अंदर रहना सही नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ऊपर के पड़े हुए आप सेल नहीं कर पाए तो इसको एवरेज करना बनता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, पेल हमारे पास हमने कॉल डाली थी और जो मेरे क्लाइंट्स हैं अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये चीज पता होगी कि हमने इसको 44 से लेके 43 के अराउंड सेल किया था और हमने इसको दोबारा अभी तक नहीं पकड़ा। इंशाल्लाह मैं इसको देख रहा हूँ कि मार्केट अगर करेक्शन लेती है तो दोबारा मुझे 38-39 रुपीज पे मिलता है तो दोबारा इसको पकड़ेंगे हम और इस लेवल तक करेंगे। इनिशियली मैंने पेल के ऊपर बहुत ही डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है, इसका मैंने आपको एक काफी ब्रॉडर एंगल से एक चीज समझाई हुई है, उस वीडियो को देखें, वो अभी तक वैलिड और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चलेगा कि पेल कितना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे सकता है अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आइए अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। एसएनजीपी की बात करें हमारे पास तो एसएनजीपी ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड में, एक अच्छे मोमेंटम में, अगर आपको इसके अंदर तेजी में काम करना है कि अगर आप इसके अंदर अभी लेके फंसना नहीं चाहते तो आप लोग इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करें। आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल आपको एसएनजीपी प्रॉपर 149 से 150 रुपीज का लेवल है जो रीटेस्ट होते हुए मिलेगा। और अगर आप वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें वैल्यू बाइंग करनी है और मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेता हूँ और मेरे पास होल्डिंग पावर है, तो हमारे पास ये 113 से लेके 116 रुपए के लेवल्स हैं जहां पे आप ले सकते हैं। और अगर आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोबारा 108 पे मिलती है तो आप इसको एवरेज आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगला स्टॉक मारी को मैंने आप लोगों को 650 648 रुपए पे बोला था मेरी पुरानी वीडियोस में, जब इसने ये वाला लेग कंप्लीट नहीं की थी, जब ये यहां तक नहीं पहुंचा था, मारी इस जगह पे था, मैंने आप लोग को बोला था कि ये नीचे आएगा। हालांकि तब मार्केट प्रॉपर अपने एक बुलिश मोमेंटम में थी, मैंने आप लोग को बोला था ये नीचे आएगा और हमें ये एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन देगा और उसके बाद ये अच्छा आपको चलता हुआ मिलेगा। देखिए अगर ये आपको नीचे मिलता है 614 600 रुपए तक के लेवल पे तो इसको हमें लेना चाहिए। अभी भी थोड़ा थोड़ा करके अपने पास इसको लेना शुरू करें, ये एक अच्छी पिक होगी आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल जो कि हमारे पास 658 से 60 रुपीज के लेवल है। आप लोग को दोबारा जो इसके टारगेट मिलेंगे जो हमारे पास हेड एंड शोल्डर के प्रोजेक्शंस हैं वो इसकी दोबारा से 724 रुपीज की हैं। देखें जो लास्ट हमारे पास एक हाई था, तो चीज़ें इस वक्त वो लेवल पे कि अब आप लोग एक्यूमुलेशन शुरू करें। अगले स्टॉक ट्रीट की बात करें, ट्रीट कॉर्पोरेशन हमारे पास, मुझे लगता है इसको जमा करना चाहिए। अगर आपको दोबारा ट्रीट कॉर्पोरेशन इन लेवल्स पे मिलता है, हमारे पास 22 रुपए के लेवल हैं, आपको इसको लेना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, रखना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि ये इस लेवल पे आके इसने काफ़ी ज़्यादा सस्टेन किए है। ये देखें अब अगर यहाँ पे आके सस्टेनेबिलिटी और दिखाता है और अगर आपको इन लेवल्स पे मिलता है तो उसको रखना चाहिए। इंशाल्लाह ये 29 रुपए तक आपको इनिशियली दिखेगा और आफ्टर ब्रेकिंग 29 ये इंशाल्लाह 34 से 35 रुपए तक होगा। अगले स्टॉक की बात करें ओजीडीसी और पीपीएल। ओजीडीसी ओवरऑल अच्छा है, इस पर तकरीबन हम हर रोज ही एनालिसिस कर रहे होते हैं। मैं इसको काफी अरसे से सपोर्ट करूं और किसी दिन सिर्फ डेडिकेटेडली ओजीडीसी पे वीडियो बनाऊंगा। आप लोग को ये बताऊंगा कि इसके प्रोजेक्शंस मैं देख रहा हूँ वो 300 350 की, और वो मुझे लगता है कि अगर ये दोबारा मुझे इन्हीं जिस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड हो रहा है, अगर ये मुझे दोबारा इन लेवल्स पे मिलता है 213 से लेके 202 रुपए तक, तो ये मेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, मुझे इसको लेना चाहिए। पीपीएल की सेम बात करें, पीपीएल भी हमारे पास यही वो लेवल है, यही वो जोन है जिसपे एक्यूमुलेट कर रहा है, जिसपे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले हो रहा है। ये लेवल ब्रेक होने का इंतजार कर लें, जैसे ये ब्रेक होता है यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखती है तो 192 के पहले टारगेट्स हैं और आफ्टर 192 215 के दूसरे हो सकते हैं। चीजें अब उस लेवल पे हैं कि अब आप लोग को जमा करनी पड़ेंगी, आप लोगों को कैश अपने पास रखें तो आप लोग को मजा आएगा। पिछली काफी दिनों से मेरी वीडियोस देखें, एक चीज बोल रहा हूँ, कैश पे आए, कैश पे आए, कैश पे, और अपने ग्रुप में भी ये चीज बोल रहा हूँ कि कैश पे आए। अगली स्टॉक की बात करें वो
वो है गैल। गैल की मैंने आप लोग को बताया था कि ये वो लेवल है जहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है गैल का। इस लेवल पे अच्छा है, गैल का ब्रेकआउट हुआ, देन दोबारा रीटेस्ट हुआ और अब हमारे पास 541 के वो लेवल्स है जहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप लोग गैल को देखें, हमेशा आप लोग के पास क्या होता है कि ये वो लेवल है जहाँ पे आपका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद दोबारा एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलती है और उसके बाद दोबारा जिस लेवल से ब्रेकआउट होता है उस लेवल को रीटेस्ट करता है। देखिए दोबारा ब्रेकआउट हुआ, दोबारा उस लेवल को रीटेस्ट कर दिया, अब दोबारा इसके अंदर एक हमें हेल्दी रैली देखने को मिलेगी जो तकरीबन हमें 660 670 की देखने को मिलेगी। उसके बाद दोबारा ये इन्हीं लेवल्स पे आएगा रीटेस्ट होने के लिए। इसे क्या, अगर थोड़े से लॉन्ग टर्म में हम चीजों को देखते हैं ना, एक न्यूट्रल वे में देखने को मिल जाती है चीजें। ये प्रॉपर वो लेवल था, दोबारा सपोर्ट एक्ट हुआ, देन ब्रेकआउट, देन दोबारा हमारे पास सपोर्ट, देन ब्रेकआउट हुआ और अब दोबारा इन लेवल 670 700 के बाद दोबारा ये ड्रॉप होगा, ये लेवल ब्रेक करेगा, लोग कहेंगे कुछ भी नहीं है, ये हो गया, इसको नहीं लेना चाहिए, बहुत सी मार्केट में चीजें चलेंगी और वो लोग दोबारा यहाँ से मिस आउट करेंगे और दोबारा ये आपके पास लास्ट लेग बनाएगा 800-900 रुपए की और लोग वहां पे फंसेंगे और दोबारा वो मार्केट की साइकिल शुरू होगी कि दोबारा ये गिरता 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 400 से 360 रुपए आ जाएगा। ये अभी तो चीजें आपको मजाक लग रही होंगी, आप लोग हंस रहे होंगे कि मैं क्या चीजें बोल रहा हूँ, बट ये चीज जब होगी, जब मैं ये टाइम बना रहा हूँ तब भी आपको मेंशन करूंगा, जब हम वहां पे होंगे तब भी मेंशन करेंगे। चीजों को हमेशा सिर्फ चार्ट्स पे नहीं मैं देखता कि चार्ट्स पे अगर ये इस तरह बन रहा है तो हमें अब ले लेना चाहिए। मेरे बैक एंड पे प्रॉपर रिसर्च होती है, प्रॉपर एनालिसिस मैं कर रहा होता हूँ, आपका इंटर मार्केट एनालिसिस, आपका इकोनॉमिकल एनालिसिस, उसके बाद मैं कोई भी चीज़ को डिसाइड करता हूँ। तो होप सो आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, काफ़ी लंबी और डिटेल वीडियो बन चुकी है। हमेशा यही कोशिश होती है कि आप लोग को अच्छी स्टॉक्स, अच्छी चीज़ों में काम करवाया जाए, अच्छी चीज़ों का बताया जाए और बिल्कुल न्यूट्रल होकर चीज़ों को बताया जाए कि ज़ात को उस चीज़ का फायदा पहुंचे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वो लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाना है, नीचे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें और हमारी टीम आपसे द बेस्ट पॉसिबल वे आपको चीजें कन्वे करेगी और उसके बाद आप अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरू करें हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।